प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। बैठकर किए जाने वाले योगाभ्यास आज ये बताने वाली हूँ। इस तरीके से पैर के तलवे को नीचे की ओर ले जाना है, फिर ऊपर की ओर लाना है। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, 10 बार ज़रूर करेंगे। उसके बाद पैर के तलवे को गोल गोल घुमाएंगे, दाएं से बाएं ओर घुमाएंगे, फिर उसके बाद बाएं से दाएं ओर घुमाएंगे। ध्यान रखें दोनों साइड बिल्कुल आराम से घुमाना है और 10-10 बार ज़रूर घुमाएं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो भी आप 10 बार घुमा सकते हैं। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं, 20 बार 30 बार कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं हैं, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी होती है पैरों के लिए, पैर के नसों के लिए। तो इसका अभ्यास ज़रूर करें। पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखते हुए इस तरीके से तलवे को दोनों तरफ से घुमाएंगे, पहले अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। इसे भी कम से कम 10 बार ज़रूर करेंगे। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप पहली बार या 1 हफ्ते आपको प्रैक्टिस किए हुआ है तो ज़्यादा ना करें। इससे दर्द हो सकता है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेंगे और ऊपर नीचे करेंगे। ये देखने में बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं हैं, लेकिन ये आपके पैर की नसों को, मसल्स को बहुत लाभदायक होता है, बहुत आराम देता है। जिनके पैर में शून्यपन आ जाता है, झंझनाहट होने लगती है काफ़ी देर बैठे बैठे, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ये बेहतरीन है सूक्ष्म व्यायाम। उसके अलावा नसों में दर्द रहता है, साइटिका का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। अब इस तरीके से पैर को, पहले एक पैर को उठाएंगे फिर दूसरे को उठाएंगे, बिल्कुल आराम से उठाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। इसे भी 10 बार कोशिश करेंगे करने का। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप 5 बार ही करें, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। श्वास को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, रोक कर नहीं रखना है, क्योंकि ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसमें श्वास बहुत ही सामान्य रहता है। उसके बाद अगली क्रिया करेंगे। अब पैर को पकड़ के थोड़ी देर रोक कर रखेंगे और उसके बाद फिर दूसरे पैर को पकड़ेंगे। इस तरीके से पीठ झुका नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकबोन झुका हुआ है तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी बैकबोन भी सीधी होने लगेगी। अब इस तरीके से पैर को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ मोड़ेंगे और इस तरीके से एक हाथ को घुटना पे रखेंगे, एक हाथ को नीचे तलवे के पास लगाएंगे, ऊपर नीचे अप्स डाउन करना है। इसे भी कम से कम 20 बार ज़रूर करें, दोनों तरफ से करें। ध्यान रखिए दोनों पैर से करना है, दाएं पैर से, बाएं पैर से। इससे घुटना दर्द में बहुत राहत मिलता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा तेज घुटना में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे, शारीरिक संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए उठेंगे और दोनों पैर को मोड़ करके सीधा करेंगे। इसे भी 10 बार ज़रूर करेंगे। जितनी भी क्रियाएं मैं बता रही हूँ उसे 10 बार ज़रूर करें, 20 बार करें। उसके बाद पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे, दोनों हाथ को लगाएंगे, एक हाथ को घुटना के नीचे लगाएंगे, दूसरे हाथ से तलवे को पकड़ेंगे और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाएंगे, दोनों तरफ से घुमाएंगे। दोनों पैर को करेंगे बारी बारी से। पैर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं, नसों में पेन होना, साइटिका का समस्या होना, कमर से लेके पैर तक दर्द रहना, ये सारी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है ये सारे सूक्ष्म व्यायाम। तो आप इसके नियमित अभ्यास करें, रोज़ अभ्यास करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस आसना ही करें, बहुत फ्लेक्सिबल है तभी आप योग कर रहे हैं। आप ये छोटी मोटी सूक्ष्म व्यायाम करके भी अपना ध्यान रख सकते हैं। इन सब से पूरे शरीर को फ़ायदा मिलता है। योग की शुरुआत हमेशा या तो पैर के तलवों से होती है या फिर सर से होती है। तो हमने पैर से शुरुआत किया है, तो पैर के बाद अब कमर की एक्सरसाइज करेंगे, कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इस तरीके से गहरी लंबी श्वास लेकर हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएँ। फिर से गहरी लंबी श्वास लेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इससे आपकी लंग्स की भी सफाई होती है, प्रॉपर मात्रा में मिलता है उसे ऑक्सीजन। उसके बाद आपके कमर के लिए भी बहुत सही होता है, गैस के लिए भी बहुत सही होता है, पाचन क्रिया के लिए सही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी इससे बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है। इस तरीके से करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम पूरा फ्लेक्सिबिलिटी ही आ जाए,
लेकिन जितना भी है करें, कोशिश करें। उसके बाद गहरी लंबी श्वास लेंगे, हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, सर को ऊपर आसमान की ओर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर से श्वास लेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब धीरे धीरे करें या ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, सामान्य स्थिति में करना है। श्वास को लें, ऊपर की ओर देखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इस तरीके से पैर को पकड़ें और एक दूसरे पैर पे रखें, दोनों पैर को रखें। ये होता है सिद्ध आसना, पूर्ण सिद्ध आसना। जरूरी नहीं है कि आपसे इतना हो पाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे हो पाता है तो कोशिश करें करने का। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रीढ़ की हड्डी जो है उसे सीधा कर देता है। आप नॉर्मल इस तरीके से बैठ जाएं, सुखासना में बैठ जाएं और एक हाथ को घुटना पे रखें, दूसरे हाथ को आसमान की ओर ले जाना है। श्वास की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। ध्यान रखें कि हाथ कान के पास से गुजरते हुए जाए, क्रॉस हो रहे, कान के ना आगे ना पीछे, बिल्कुल कान के पास से, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरे हाथ को इस प्रकार से ज़मीन पे रखेंगे और ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब दूसरे हाथ से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये कमर के लिए, हाथ के लिए, दोनों के लिए बहुत सही होता है। कमर के साइड की जो चर्बी होती है उसे कम करता है। शोल्डर के लिए, कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद इस तरीके से हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे, फिर पीछे की ओर लाएंगे। ध्यान रखें कि जब हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं तो गहरी लंबी श्वास लेना है और अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। फिर गहरी लंबी श्वास लेंगे, पीछे जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इस तरीके से अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। फिर भी कम से कम 20 बार इसका अभ्यास जरूर करेंगे। अब कमर पे इस तरीके से हाथ रखते हुए पहले एक तरफ से झुकेंगे, फिर दूसरे तरफ से झुकेंगे। इसमें श्वास की क्रिया बिल्कुल सामान्य रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब आगे की ओर आएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, फिर एक साइड से जाएंगे, दायां बायां, आगे की ओर झुकेंगे, अब पीछे की ओर झुकेंगे। इस तरीके से कम तो 10-10 बार, इसका 20 बार अभ्यास जरूर करें। उसके बाद मुट्ठी इस तरह से बनाएंगे और मुट्ठी बना करके हाथों की कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। एक तरफ से 10 बार घुमाएंगे, फिर दूसरे तरफ से 10 बार घुमाएंगे। बिल्कुल आराम से घुमाना है। कलाई में कभी कभी दर्द होता है, खासकर ठंडे के मौसम में नसों में दर्द होती है, हाथ के नसों में दर्द होती है। जो प्रॉब्लम पैर में होती है वही चीज़ें हाथ में भी होती है। हाथ में झंझनाहट हो जाना, हाथ सुन्न हो जाना, काफ़ी देर तक आप बैठते हो तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है, काफ़ी लोगों का होता है। तो इसमें वो बहुत ही लाभकारी है। ये सूक्ष्म व्यायाम इन सब चीज़ों के लिए बहुत लाभकारी है। आपकी कलाई को मजबूत बनाता है, आपके हाथ को मजबूत बनाता है, आपके कंधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पूरे शरीर के नसों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये नसों को एक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से करता है, तो आपकी सारी समस्याएं ठीक रहती है। ये सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हैं वो आप सुबह खाली पेट ही करें, खाना पीना ना खाए हों। सूक्ष्म व्यायाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खा पी कर सकते हैं, जी नहीं, आपका पेट खाली हो, इस बात का ध्यान रखें। जिन्हें किसी तरह का सर्जरी हो वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो ना करें, घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द है वो ना करें। अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इन सब योगाभ्यास, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम पैर में, घुटना में, कमर में थोड़ा बहुत दर्द है तो कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ में समस्या है तो कर सकते हैं। हर्निया का बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ा हुआ है तो इसका अभ्यास ना करें। पीरियड्स में भी आप इन सब सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। ये करें कि आप इन सारे सूक्ष्म व्यायाम को 2 बार 4 बार ही करें। अगर आपका पीरियड्स है तो ज़्यादा देर तक ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब दोनों हाथ को सीधा रखना है और पहले कंधों पे ले जाएंगे, फिर आगे की ओर लाएंगे। अब इस तरीके से दोनों हाथ को जोड़ करके ध्यान रखें कि बिल्कुल कान के पास से होते हुए क्रॉस करना है, घुमाना है गोल गोल। एक तरफ से 10 बार घुमाएंगे, फिर विपरीत दिशा में 10 बार घुमाएंगे। इस तरीके से आगे से पीछे की ओर, फिर पीछे से आगे की ओर, दोनों तरफ से घुमाना है, इस बात का ध्यान रखें।
थोड़ी देर आराम करेंगे, 1 से 2 मिनट गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, अपने शरीर को आराम देंगे। उसके बाद हाथ को सामने की ओर कर लेंगे। अब सामने से कंधों पे रखेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। 10 बार इसका अभ्यास जरूर करें, बाकी अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। अब हाथों को जोड़कर ऐसे कंधों पे रखकर ऊपर नीचे करेंगे। 10 बार भी इसका अभ्यास करेंगे, जरूर करेंगे। फिर से थोड़ी देर आराम करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अब एक हाथ को गोल गोल घुमाएंगे, पहले 10 तरफ इस दिशा में घुमाएंगे, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, फिर पीछे से आगे की ओर 10 बार घुमाएंगे। दोनों हाथ से करेंगे, पहले दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ से। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, गहरी लंबी श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हाथ को कंधों को आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 10 बार आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे। उसके बाद पीछे से आगे की ओर 10 बार लाएंगे। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। के लिए करेंगे, पहले गर्दन को दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, दोनों तरफ से करना है। इससे गर्दन की नसों में बहुत आराम मिलता है। नसों में खिंचाव होना, दर्द होना, काफ़ी देर तक आप झुक के काम करते हो, उसकी वजह से नसों में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है। नस के पीछे हो या गर्दन के साइड में हो, उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर आपको गर्दन में ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो बिल्कुल आराम से करें, इस बात का ध्यान रखें। आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो सिर्फ अगर गर्दन के लिए ऐसे भी करते हैं तो उसी वक्त आपको काफ़ी आराम मिलेगा दर्द में। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आंखें खुली हो। जब भी आप गर्दन का अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, बंद नहीं। इससे आपको चक्कर आ सकता है अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो। उसके बाद पीछे की ओर ले जाएं, फिर आगे की ओर लाएं। कमर दर्द में आगे की ओर आने से कमर और कंधे का जो दर्द होता है उसमें बहुत आराम देता है। आज जब पीछे की ओर जाते हैं उसमें भी बहुत आराम देता है। इसी प्रकार से करें। उसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, पहले आगे से पीछे की ओर, दाएं से बाएं की ओर 10 बार घुमाएंगे, फिर दूसरे तरफ से 10 बार घुमाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो स्वास्थ्य से, योगाभ्यास से जुड़े हुए, तो ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।